हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दीपक एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, आपको जब भी वाक्य में दिखे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ला था, ली थी, ले थे, जब भी आपको ये वाक्य में दिखे तो आपको तुरंत ये समझना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दोस्तों, जब भी आपको वाक्य के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे श्याम एक गीत गाया था। श्याम एक गीत गाया था। अब देखिए, श्याम एक गीत गाया था, आपको दिखा या था, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे आपको। आपको जब भी दिखे या था, चुकी थी, चुका था, चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको या था, ई थी, ए थे, खा था, खी थी, खे थे, ये सभी एग्जाम्पल्स आएंगे आगे। तो हम अब इसको पहचानना सीख गए कि जब आपको या था दिख जाए या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ भी दिखे, आपको तुरंत ये समझना चाहिए आपको कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसका हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ये इन सभी का स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप ये ध्यान दीजिए कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और पास्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे भी जैसे इसका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों, पहले एक सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह से मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है आपको ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये सबसे सिंपल टेंस होता है। इसमें आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है जो होता है हेड। और बाकी जैसे जब हमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो हमें ये जानना होता है कि सिंगल के साथ क्या लगेगा, जैसे ही सी इट और एनी नेम के साथ क्या लगेगा, उसके बाद आई भी दे यू के साथ लगेगा, इन सबके साथ हमेशा हेड लगाना है। जैसे मोहिनी भगवान की पूजा कर चुकी थी। अब मोहिनी भगवान की पूजा कर चुकी थी, इस तरह के सेंटेंस को आप किस तरह से ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ चुकी थी है, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए मोहिनी के लिए हो जाएगा, ये मोहिनी सब्जेक्ट है, इसमें मोहिनी, उसके बाद आपको हेड लगाना है, मोहिनी हेड। अब यहाँ पे पूजा करना का होता है वर्शिप, तो मोहिनी हैड वर्शिप्ड हो जाएगा। मतलब आपको ईडी, मतलब आपको जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, ऐसे ही यहाँ पे लाफ लाफ्ड लाफ्ड, ऐसे ही वर्शिप वर्शिप्ड वर्शिप्ड हो जाएगा। मोहिनी हैड वर्शिप, मोहिनी हैड वर्शिप्ड गॉड। और देखिए गॉड को हमेशा कैपिटल लेटर में किया कीजिए। मोहिनी हैड वर्शिप्ड गॉड। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। जैसे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सब कुछ सेम रहता है, ऊपर वाले का सेम रहता है, बस केवल आपको वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगा देना होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है आपको क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट तो आपको बता क्लियर है ही, सब्जेक्ट क्या है, तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वे मथुरा नहीं जा चुके थे, अब वे के लिए हम कर देंगे यहाँ पे दे, और सभी के साथ प्रयोग करेंगे हम हैड का, तो हो जाएगा दे हैड। अब गो का सेकंड फॉर्म हमने बताया गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा गॉन, दे हैड गॉन टू मथुरा। दे हैड नॉट, हैड का हमेशा नॉट लगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो दे हैड नॉट, दे हैड नॉट गॉन टू मथुरा।
MATHURA। देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप मींस जब आपको क्या पहले दिखे। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, क्या लवली कविता पढ़ चुकी थी। अब देखिए लवली के पहले क्या आ गया तो ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। और इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप क्या होता है, जैसे जब क्या क्या क्यों वे क्या क्यों उसके कैसे ये सब बीच में आ जाए। जैसे तुम पत्र क्यों पढ़ चुके थे, ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। तो पहले हम फर्स्ट टाइप दे रहे थे, उसके बाद हम सेकंड टाइप देखने आते हैं। तो जैसे क्या लवली कविता पढ़ चुकी थी, इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मतलब हेड पहले आएगा, उसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर हम देखते पहले यहाँ पे हेड लगाना है, तो हेड लगा दिए लवली। लवली लवली के लिए आप लिखेंगे LABALI। ये लवली कोई नाम है इसलिए हैड लवली। उसके बाद आपको देखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखना, लिखना का थर्ड फॉर्म मतलब राइट रोट रिटन। तो हैड लवली रिटन, हैड लवली रिटन। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट क्या है, कविता। कविता मीन्स पोयम, यहाँ कविता कोई नाम नहीं है। तो हैड लवली रिटन अ पोयम। ये तो हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइम। अगर इसका निगेटिव दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए क्या लवली कविता नहीं लिख चुकी थी, तो यहाँ पे नहीं आ गया, तो आपको क्या करना है, हेड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। बस सिंपल सा है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। और यहाँ पे भी सब्जेक्ट हेड लवली के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे सेंटेंस हुआ क्या लवली कविता नहीं लिख चुकी है, आ जाए तो ये हो जाएगा हैड लवली नॉट रिटन अ पोएम। तो ये रहा निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो आप ये जान लीजिए क्वेश्चन वर्ड होते क्या है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया भी है, आज फिर बता देते हैं। क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे मतलब व्हाट, वेयर, हूज। ये जब वाक्य के बीच में आए, जैसे मान लीजिए तुम पत्र क्यों पढ़ चुके थे, या फिर तुम पत्र कैसे पढ़ चुके थे, ये सब आ जाए। इस प्रकार के सेंटेंस जब आते हैं तो ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में अभी हमने बताया आपको व्हाट हो सकता है, हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, हु हो सकता है, हुम हो सकता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमें हेड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन में क्या है, पे क्यों है, क्यों के लिए हम, क्योंकि क्यों का मतलब वाई। उसके बाद एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसका प्रयोग करेंगे वाई हैड यू, वाई हैड यू। उसके बाद पढ़ना का होता है रीड। तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड रेड रीड, मतलब सेंटेंस सेम रहता है, पढ़ा अलग अलग तरीके से, रीड रेड रीड। तो इसका वाई हैड यू रीड, रीड रेड रीड इसका थर्ड फॉर्म है वाई हैड यू रीड। उसके बाद अ लेटर। तो दोस्तों ये है इंटरगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। अगर इसका मान लीजिए आपको दे दे इंटरगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड नेगेटिव के बारे में, तो आप किस तरह से बताएंगे। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हैड सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रयोग करना है नॉट का। सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा इसमें। तो आप देख लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे हो जाए तुम पत्र क्यों नहीं। तो जैसे यहाँ पे दे दिए तुम पत्र क्यों नहीं, तुम पत्र क्यों नहीं पढ़ चुके थे। तो वाई हैड यू, यू के बाद लगा देंगे नॉट। तो ये हो गया इंटरगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड नेगेटिव। मान लीजिए इंटरगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड नेगेटिव दे दिया जाए, तब आप ये करेंगे। और यहाँ पे भी इंटरगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड नेगेटिव दे दिया जाए तो आप ये कर देंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़े हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। तो दोस्तों धन्यवाद।